हेलो छात्रों, आइए आज हम वर्ग 10 के विद्युत पाठ से उसमें वर्णित कुछ भौतिक राशियों का प्रतीक तथा उनका एसआई मात्रक के बारे में जानते हैं, जो उस चैप्टर को समझने में सहूलियत प्रदान करता है तथा अंकित प्रश्नोत्तर को बनाने में भी सहायता करता है। ऐसे ये इस पाठ में इसे हम उपयोग किए गए कुछ भौतिक राशियों के प्रतीक तथा उनका एसआई मात्रक इस प्रकार हैं। उपयोग किए गए भौतिक राशि इनको किस प्रतीक चिन्ह से दिखाया जाता है तथा इनका एसआई मात्रक क्या होता है। जैसे विद्युत धारा इसका प्रतीक चिन्ह आई द्वारा डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर एम्पियर होता है। इसी प्रकार विद्युत आवेश का प्रतीक चिन्ह Q है, Q द्वारा इसे दिखाया जाता है और इसका एसआई मात्रक C कूलाम होता है। समय इसे T से डिनोट करते हैं, इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। इसी प्रकार विभवांतर को हम V से डिनोट करेंगे और इसका एसआई मात्रक भी V या वोल्ट होता है। आवेश पर किया गया कार्य इसको हम W से दिखाएंगे और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। प्रतिरोध इस चैप्टर में एक भौतिक राशि है। प्रतिरोध इसको हम R से डिनोट करते हैं तथा इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसी प्रकार प्रतिरोधकता को हम मोह या रो द्वारा दिखाते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो ये जो भौतिक राशियां हैं इनका उपयोग हुआ है इस पाठ में। इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि विद्युत धारा का जब भी इसमें वर्णन होगा तो हम समझेंगे कि इसका प्रतीक आई होगा। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है।
इस प्रकार इन सभी भौतिक राशियों का SI मात्रक जानने से हमें इस पाठ को समझने में सहूलियत होगा। इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी हैं जो प्रश्नों को हल करने में सहायता प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आंकिक प्रश्न को हल करने में सहायक होते हैं, जैसे यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से t समय में यदि q आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निम्न सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। I बराबर Q/T। यहाँ पर I विद्युत धारा है, Q आवेश है और T टाइम है, सेकेंड। तो किसी चालक तार से अगर उसके अनुप्रस्थ काट से Q आवेश या Q कूलाम आवेश T समय में प्रवाहित हो तो उससे अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा का मान इस सूत्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर W/Q इस सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V को निकालना है तो एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जो उस पर कार्य किया जाता है वही उसका विभवांतर होता है, जिसको इस सूत्र के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इस चैप्टर में और भी सूत्र का उपयोग हुआ है, जैसे ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियमानुसार V = IR होता है। यहाँ R स्थिरांक होता है। स्थिरांक
है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। चालक का प्रतिरोध जो R होता है, यह चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। उस आधार पर चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो इस प्रकार है: R = रो L/A। तो यहाँ पर रो क्या है? रो चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता है। रो प्रतिरोधकता है। L चालक की लंबाई है। A ये चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब आगे इसी चैप्टर में इन प्रतिरोधकों का संयोजन भी है। इनका संयोजन दो तरीका से होता है: श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, जिसके लिए तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना होता है। तो अगर प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यदि प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। RS = R1 + R2 + R3 प्लस और अन्य प्रतिरोधों का योगफल। अर्थात जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर होता है। इसी प्रकार यदि प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध उनका तुल्य प्रतिरोध 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस और अन्य प्रतिरोध अगर जुड़े हैं तो उसके बराबर
होता है। अर्थात पार्श्वक्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जुड़े हुए प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इस प्रकार इसके बाद इसमें शक्ति के बारे में भी पढ़ना है। जो परिपथ में शक्ति निवेशित होती है उसका मान किस सूत्र के द्वारा हम लोग याद करेंगे। तो किसी स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति या उसमें प्रदान की गई शक्ति P इक्वल टू V इंटू क्यू बाई टी या VI के बराबर होता है तथा इस सूत्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सूत्र तथा जो प्रयोग में लाए गए भौतिक राशियां हैं इनका उपयोग इस चैप्टर में हुआ है और इस चैप्टर को समझने में ये सहूलियत प्रदान करेंगे, अतः इसकी जानकारी आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।